त्रिपुरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हैरान नहीं बल्कि परेशान करने वाला। त्रिपुरा, जिसकी आबादी सिर्फ 35 लाख है, वहाँ के युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और इसी नशे की वजह से त्रिपुरा में HIV भी तेजी से पैर पसार रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इसकी चपेट में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में अभी तक 228 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 47 की मौत हो चुकी है। HIV ग्रस्त 272 छात्र अभी भी जिंदा हैं। इनमें से कई हायर एजुकेशन के लिए त्रिपुरा से बाहर भी चले गए हैं। TSACS का एक खुलासा और हुआ है। HIV के इन आंकड़ों को लेकर उसका कहना है कि राज्य में हर रोज 5 से 7 नए मामले HIV के आ रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि त्रिपुरा में कई छात्र देश के अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। TSACS ने राज्य के 220 स्कूल्स और 24 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऐसे छात्रों की पहचान की है जो नशे के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको भी पता होगा कि HIV संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से ही HIV फैलता है, जो ज्यादातर नशा करने वाले करते हैं। TSACS के संयुक्त निदेशक के मुताबिक 220 स्कूल ऐसे हैं और 24 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर नशे का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। TSACS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि मई 2024 तक उन्होंने ART यानी कि एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र में 8000 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया है। इनमें HIV पीड़ितों की संख्या कुल जो है वो 5674 है, जिनमें 4570 पुरुष और 1103 महिलाएं हैं। केवल एक मरीज ट्रांसजेंडर भी है। HIV मामलों में वृद्धि के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने बताया कि ज्यादातर मामलों में जो संपन्न अमीर परिवार के बच्चे होते हैं वही HIV पॉजिटिव हो रहे हैं। इन आंकड़ों में ऐसे परिवार भी हैं जहां माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं और बच्चों की मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को जब तक पता चलता है कि उनके बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि HIV आंकड़ों पर रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। कहा है कि दिए गए आंकड़े 25 साल से ज्यादा की अवधि के हैं। TSACS ने अप्रैल 1999 से काम करना शुरू किया और तब से अब तक त्रिपुरा में 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ TSACS का कहना है कि त्रिपुरा में अप्रैल 2007 से लेकर मई 2024 तक HIV से 47 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि त्रिपुरा में नशे की लत ने HIV एड्स का शिकार लोगों को बनाया है। ये नशा पहुंच कैसे रहा है और क्यों इस पर लगाम नहीं कसी जा रही है? पिछले साल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने यह स्वीकार किया था कि 35 साल से त्रिपुरा में नशे की सामग्री मिलती आ रही है और उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इसे खत्म करने की कोशिश में जुटी है। वामपंथी दलों की 1978 से लेकर सरकार रही है 35 सालों तक, यानी कि ये आरोप भी पिछली सरकारों पर हैं। नशा मुक्ति अभियान भी चलाए जा रहे हैं लेकिन असर नहीं दिख रहा। और तो और नशा मुक्ति केंद्रों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। आमतानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंडी माता क्लब के पास पश्चिमी दुखली में न्यू जीवन ज्योति फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ नशे की लत में डूबे युवाओं पर क्रूर अत्याचार और निर्मम शारीरिक उत्पीड़न के आरोप तक लगे हैं और ये एक ही नहीं कई ऐसे मामले सामने आए हैं। त्रिपुरा का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से लगता है, इसीलिए वहां से बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी होती है। पिछले 13 महीनों में 1266 लोग गिरफ्तार किए गए हैं नशे की तस्करी के मामले में। मई में भी अमतली पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल की 42वीं बटालियन की 100 कंपनियों के सहयोग से मोती नगर स्कूल के इलाके में एक अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई थी। कुख्यात तस्कर सुंदर अली गिरफ्तार भी हुआ था। BSF के सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई दवाओं और सामग्री की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी। इस ऑपरेशन में 59,200 याबा टैबलेट, 50 बोतल फेसिडल, 23,550 बांग्लादेशी टका और मैगजीन जिंदा गोला बारूद तक बरामद किया गया था। अब आप समझिए कि इनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी। सोचने वाली बात यह है कि इतनी तादाद में सिर्फ नशा ही नहीं आ रहा बल्कि HIV एड्स का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे देश के युवा और बच्चे आ रहे हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर रहने का सबक दिया जाए। सरकारें क्या कर रही हैं, कब कर रही हैं, कैसे करेंगी, क्यों करेंगी और कब करेंगी, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं और अपनी जेबें भर की चली जाती हैं, लेकिन हमारे देश का युवा बचना ज्यादा जरूरी है। इस खबर पर इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।